नमस्कार दोस्तों, बीएसएटी की क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसे काफ़ी लंबा अनुभव है किसी क्षेत्र विशेष में या फिर किसी व्यवसाय में, उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए वेटरन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वेटरन का अर्थ होता है अनुभवी व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी क्षेत्र विशेष में काफ़ी लंबा अनुभव है। जैसे आप अमिताभ बच्चन जी को ले सकते हैं, जिन्हें काफ़ी लंबा अनुभव है अभिनय के क्षेत्र में। तो ऐसे व्यक्ति को वेटरन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अनुभवी व्यक्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कब्र। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों जो कब्र पर लिखे जाते हैं, जैसे कि क्या जीवन काल रहा है और क्या उनका जो है मृत्यु का समय रहा है और क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एपिटाफ। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, एपिटाफ। अब चलते हैं आगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों शिलालेख या फिर कब्र लेख। सॉरी, कब्र लेख कहा जाता है इसे, और समाधि लेख भी कहते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो अनेबल है, सक्षम नहीं है अपने जो उसने कर्ज लिया है उसे पे करने में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इंसॉल्वेंट। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दोस्तों दिवालिया। दिवालिया जो है बिल्कुल सही वर्ड है ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए। दिवालिया, दिवालिया का अर्थ ये होता है कि जो उसके पास अब कोई धन बचा नहीं है जिस कारण वो अपना कर्ज चुका पाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दिवालिया कहा जाता है और इसका इंग्लिश मीनिंग है इंसॉल्वेंट। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वन हु नोस मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो कई सारी भाषाओं को जानता है, कई सारी भाषाओं को जानता है, उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलीगॉट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों बहुभाषाविद। बहुभाषाविद जिसका अर्थ होता है कि वो बहुत सी भाषाओं को जानता है, बहुत सी भाषाओं का जानकार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब चलते हैं आगे। मर्डर ऑफ ब्रदर, यानी अपने भाई की हत्या क्या कहलाती है? भाई की हत्या को क्या कहा जाता है? मर्डर ऑफ ब्रदर। दोस्तों ये मर्डर जो है, सारी हत्याएं आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाता है इनसे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड का अर्थ होता है दोस्तों ब्रादर की हत्या। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, एक ऐसा दोस्तों व्यक्ति या जिसे कहें कि एक ऐसी जो है शक्ति जिसके पास सारी पावर है, उसे क्या कहा जाता है? जिसके पास सारी तरह की पावर है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है दोस्तों सर्वशक्तिमान। जैसा कि हम लोग ईश्वर के लिए कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सारी ताकतें जो हैं ईश्वर के ही पास हैं। ठीक है, तो ओमनीपोटेंट जो है ईश्वर के लिए ही प्रयोग होगा और किसी व्यक्ति के लिए नहीं। ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सर्वशक्तिमान है, सारी पावर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म इन जिसमें जो सुप्रीम पावर है वो रहती है विद ए प्यूपल्स, मतलब प्यूपल्स के पास जो है सारी पावर रहती है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसी गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म है जिसमें सारी पावर प्यूपल्स को दी जाती है, यानी जनता को दी जाती है। और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर दोस्तों आप चुनते हैं ऑप्शन सी डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र या कहें प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि इसमें सारी शक्ति जो है वो जनता के हाथ में या फिर प्रजा के हाथ में होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एनिमल्स दैट लिव इन ए पर्टिकुलर रीजन। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति या वो सॉरी एक ऐसे जानवर जो एक क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए एक क्षेत्र विशेष है उसमें ही वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है?
और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट की बात नहीं हो रही। अगर एनिमल्स और प्लांट की जो है क्वेश्चन फिर चेंज हो जाता है और उनके आंसर भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फौना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फौना का अर्थ होता है जंतु विशेष जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे जंतु जो एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत रहते हैं उन्हें फौना कहते हैं जंतु विज्ञान की भाषा में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एनिमल्स विच लिव इन वाटर, यानी दोस्तों ऐसे जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी एक्वेटिक तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्वेटिक का अर्थ होता है जलचर, यानी जल में रहने वाले, जल में चलने वाले जीवों को जलचर कहा जाता है। एक्वेटिक ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, यानी पौधों के जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ कहलाता है बॉटनी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बॉटनी का अर्थ है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के बॉटनी का अर्थ है दोस्तों वनस्पति विज्ञान, माफ़ी चाहूँगा मैं। बॉटनी का अर्थ है वनस्पति विज्ञान और जिसके अंतर्गत हम लोग जो हैं वनस्पति यानी पौधों का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बॉटनी का अर्थ है वनस्पति विज्ञान। ठीक है। और दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। अगर आपको मालूम है फादर ऑफ बॉटनी कौन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा उनका नाम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है जीएस के पर्पज़ से भी और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ बॉटनी। तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट्स टू पॉलिटिकल ऑफरेंड्स। ठीक है दोस्तों, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्षमा जो दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये है और आपके ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी एमनेस्टी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एमनेस्टी का अर्थ होता है राज्य क्षमा, यानी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो माफ़ी दी जाती है या फिर राजाओं के द्वारा जो माफ़ी दी जाती थी उसे एमनेस्टी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से या फिर वुमेन से जो नफरत करता है उसे के लिए क्या शब्द है, एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिसोजेनिस्ट का अर्थ होता है स्त्री द्वेषी या फिर महिला द्वेषी, महिलाओं से नफरत करने वाला। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता। एक ऐसी चीज़ जिसे सही नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, उसके लिए एक शब्द क्या है। आपके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए इनकरेजिबल तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकरेजिबल का अर्थ होता है असुधार्य, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स वर्ड्स ईटीसी मूविंग अबाउट, तो दोस्तों लार्ज नंबर जो है वर्ड्स का और कीड़े मकोड़ों का क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वॉर्म का अर्थ होता है जो है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड वर्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और पैक का अर्थ होता है दोस्तों, पैक जो है कुत्तों और भेड़ियों के झुंड को पैक कहा जाता है। ऑप्शन 3 का जो है पैक है, इसका अर्थ होता है कि कुत्तों और भेड़ियों के झुंड को पैक कहा जाता है। बेसिकली ये दोस्तों ऐसा होता है कि प्रत्येक जानवर के जो झुंड होते हैं उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स, ठीक है, अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो बहुत तैयार रहता है एक तरीके से बिलीव करने के लिए, दूसरों की बात को उसने सुना और तुरंत बिलीव कर लिया, उस पर तुरंत विश्वास कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहा जाता है आपको बताना है। और आपके ऑप्शन आपके सामने, फटाफट चूज करिए। तो दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी क्रूडलेस। क्रूडलेस का अर्थ होता है दोस्तों सहज विश्वासी, यानी जो एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत सहजता से विश्वास कर ले। क्रूडलेस का अर्थ होता है सहज विश्वासी, यानी आसानी से दूसरों पर, दूसरों की बातों पर विश्वास करने वाला सहज विश्वासी। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल,
दोस्तों एक ऐसा मौसम जो बहुत सूखा है और बारिश नहीं हो रही है, बारिश की संभावना नहीं है, तो ऐसे मौसम को, ऐसे समय को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्रॉट का अर्थ होता है दोस्तों सूखा, अकाल, अकाल भी कहा जाता है। अकाल वो सिचुएशन है जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है और कृषि जो है, खेती जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तो उसे अकाल कहा जाता है। ड्रॉट यानी सूखा, अकाल, ये शब्द इसके हैं। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आ पेपर रिटन बाई हैंड, दोस्तों एक पेपर है जो लिखा गया है हाथों से, यानी हाथ द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी मैन्युस्क्रिप्ट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैन्युस्क्रिप्ट दोस्तों इसका हिंदी अर्थ होता है हस्तलिखित या हस्तलिपि, यानी हाथ से लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश, ये क्या कहलाती है? दोस्तों इस साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसा करते हैं कि जो जानवर हैं, पक्षी या फिर मछलियाँ हैं, उनकी खाल को निकाल कर उनके अंदर कुछ सामान भर के, केमिकल्स वगैरह या फिर कुछ भूसा वगैरह भर के उसे इस तरीके से रखते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जीवित व्यक्ति आपके सामने रखा हो। जैसे आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो म्यूज़ियम में आप देखते हैं कि जो शेर चीते के जो आप देखेंगे शरीर रखे होते हैं, वो शेर चीते असली तो होते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल असली रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो उनके अंदर जो है स्किन तो उनकी ओरिजिनल होती है, उसे प्रिजर्विंग करके रखा जाता है। तो उस साइंस की उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है बेसिकली, और आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर आप चुनते हैं दोस्तों ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। टैक्सीडर्मी कहा जाता है। टैक्सीडर्मी की जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। रिलेटेड टू मून, यानी मून से यानी फिर चंद्रमा से संबंध रखने वाला। दोस्तों जहाँ पर चंद्रमा की बात होगी, चंद्रमा से संबंधित किसी चीज़ की बात होगी, तो वहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लूनर। लूनर का अर्थ होता है दोस्तों जो चंद्रमा से यानी मून से संबंध रखे, लूनर कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, जो वनस्पति है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जैसे एक ये पूरा बड़ा सा क्षेत्र है और उसके एक छोटे से क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अगर आप चुनते हैं दोस्तों ऑप्शन ए फ्लोरा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोरा जो है एक जो है वनस्पति होती है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत ही पाई जाती है। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं प्लांट्स की बात ना करके एनिमल की बात करूँगा तो यहाँ पर फौना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एनिमल की बात होगी तो होगा फौना, ऑप्शन 2। और अगर प्लांट्स की बात हो रही है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल फ्लोरा सही है। तो प्लांट्स की बात हो रही है या फिर एनिमल की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है और इसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ कमेंट्स में हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए BSAT की क्लासेस के साथ।